कोरोना काल ने सबके जीवन में बहुत कुछ बदलाव किए हैं। बात अगर खासकर व्यापारी वर्ग की करें तो कोरोना काल के पहले ही वो ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करने की मांग कर रहे थे, और अब जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना काल के बाद जो उनका धंधा चल रहा है तो वो कैसा चल रहा है, आज हमारी चर्चा का विषय यही है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा माथुर, लेकर आई हूँ अपना खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर। और चलिए आज बात इसी मुद्दे पर करते हैं कि क्या है व्यापारियों की राय, क्या है जनता का कहना और क्या कुछ कर रहे हैं जिम्मेदार। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं चौक बाजार। यहाँ पर कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि त्योहारों के मौसम में कैसी चल रही है उनकी बाजारें। चलिए बात करते हैं। तो ये राजधानी भोपाल का गुलजार बाजारों में से एक बाजार है, चौक बाजार, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी दुकानें और व्यापारी भी हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना और ऑनलाइन शॉपिंग से वो त्रस्त है या किस तरीके का मार्केट चल रहा है। कोरोना काल के पहले ऑनलाइन शॉपिंग से आपका बिजनेस काफ़ी प्रभावित होता था। अब कोरोना काल के बीच में लॉकडाउन हुआ, फिर से दुकानें खुली हैं, त्यौहार भी हैं, कैसा चल रहा है बिजनेस? अभी त्यौहार में थोड़ा सा ठंडाई है और ग्राहकी में भी थोड़ी ठंडाई आ गई, क्योंकि पहले क्या ऑनलाइन का काम ऐसा था कि उसके अंदर थोड़े से अभी थोड़ा आगे पीछे चलता था थोड़ा। उसके बाद अभी कोरोना की वजह से और ज़्यादा ठंडाई में आई थी। पूरी दुकानों में ऑनलाइन का ज़्यादा सोचता है कस्टमर कि ऑनलाइन ख़रीद लूँ घर बैठे। अभी कोरोना की वजह से ज़्यादातर यही हो गया है कि घर बैठे कस्टमर ज़्यादा अचीव कर रहा है कि उसके अंदर में है ना घर से ऑनलाइन में ख़रीद लूँ मैं। तो उसमें थोड़ी सी ठंडाई है और उसके बाद आगे का अभी पता नहीं है कैसा क्या चलेगा। अभी हाल फेस्टिवल आने वाले हैं, उसमें नहीं पता, तो ऊपर वाला चाहे अच्छा ही हो। बिल्कुल। जब कोरोना काल नहीं था उसके पहले आप लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन भी किया था कि ऑनलाइन का बहिष्कार हो, किसी तरीके से सब एकजुट हो गए थे। उसके बाद बीच में लॉकडाउन भी हुआ, उसमें भी आपको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। अब फिर से दुकानें खुली हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो महंगाई का दर है वो बढ़ गया है या कम हुआ है? महंगाई का दर तो बहुत बढ़ गया है। महंगाई ऐसी हो गई है कि अभी हम लोग का भी ऐसा है कि हम सूट्स ला रहे हैं, हम लोग का भी जो माल आता है ये सब चीज़ों में, तो उसके अंदर भी बहुत बढ़ चुकी है। जो हम लोग के पार्सल वगैरह आते हैं उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आती है। पहले जो चीज़ थी पहले बहुत कम में हो जाता था काम हमारा, मगर इस टाइम का ऐसा हो गया है कि वो 50 रुपये से लेके वो 250 रुपये भी चली गई है वो बात। तो उसके अंदर अभी कोरोना के वजह से बहुत दिखा गया है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है हमें। बस आम जनता के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, राशन बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, सबके दाम बढ़ गए हैं। आप लोगों के बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे। हमारे बिजनेस मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ की कम हो गई है पहले के अपेक्षा। ज़्यादातर लोग ज़रूरत की चीज़ ही ले रहे थे, पहले जो एक्स्ट्रा था। अभी सीजन भी है लेकिन हम लोगों को बिल्कुल सीजन नहीं लग रहा कि हमारा मतलब व्यापार बहुत ठप हो गया। 50% व्यापार रहा है ये कंडीशन। बिल्कुल 50% व्यापार है। यही वजह है कि त्योहारों की सीज़न में जो दुकानें चकाचक भरी रहती थी आज खाली नज़र आ रही हैं। चलिए आगे और भी व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं और उनका हाल जानते हैं। कोरोना काल में आपके बिजनेस को कितना प्रभावित किया है? बिजनेस तो ऐसा है कि 30-40% पे रह गया बिजनेस। कस्टमर आ रहे हैं आपके? कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, 40-50% का रेशो रह गया। उसमें सुधार होना चाहिए। टाइमिंग को लेके कहीं ना कहीं तो मतलब आपकी मांग है कि और टाइमिंग बढ़ाया जाए तो फ़ायदा होगा? हाँ, या तो फिर सख्ती हो तो सबके लिए ही होनी चाहिए, सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं। अभी तक बिजनेस कैसा चल रहा है? आमतौर पे यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, आज मैं सन्नाटा देख रही हूँ। बहुत मंदी आ गई साहब, बिजनेस आधा हो गया हमारा, पहला आधा हो गया। बहुत फर्क पड़ गया लॉकडाउन के बाद। अच्छा, और लोग भी कम आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये आती भी है लेकिन खरीदारी वैसी नहीं है पहला जैसे, पूरा धंधा चौपट हो गया हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं महंगाई आपको भी झेलनी पड़ रही होगी और उसकी मात भी खा रहे होंगे। जो पहले मंगाते होंगे वो चीज़ें अब आप भी मंगा रहे होंगे तो महंगी पड़ रही है। महंगी लेके आ रहा, सब महंगी लेकर मिल भी नहीं रहा माल। कहीं फैक्ट्री बंद पड़ी, कारखाने है तो माल ही बहुत मुश्किल से मिल रहा है। माल मिलने में भी मुश्किल आ रही है और जो कस्टमर है वो भी नई चीज़ें ही चाहता है। तो एक ना एक चुनौती बन गई है, जो कस्टमर है वो नई चीज़ें चाहते हैं और कोरोना काल में माल बहुत महंगा हो गया है, सप्लाई भी नहीं की जा रही है, कई कारखाने भी बंद पड़े हैं। इस वजह से लोगों का बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। कोरोना काल में आपके बिजनेस पे कितना असर डाला? मैडम 90% फर्क पड़ गया। अभी तो ये है कि थोड़ा बहुत मार्केट चलना चालू हुआ है, लेकिन मार्केट 8 बजे बंद हो जाता है और दुकानें जो है कि कंजेस्टेड हो जाती हैं। 7:30 बजे से भीड़ हो जाती है पूरे मार्केट के अंदर और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। 7:30 बजे मार्केट पब्लिक भी इकट्ठी निकलती है, ग्राहक भी इकट्ठे निकलते हैं, तो और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है पूरा एरिया।
आप देखते होंगे पूरे मार्केट के अंदर हर जगह। आपके बिजनेस में क्या मंदी चल रही है? बिजनेस में तो सभी मंदी है, पूरी ऑलराउंड पूरे इंडिया के अंदर मंदी चल रही है, तो मेरी बिजनेस में भी मंदी है मैडम। कितना बिजनेस इफेक्ट हुआ है? 90% आप बता रहे हैं, आपको भी चीज़ें काफ़ी महंगे में मंगवानी पड़ रही होगी। मैडम मेरा तो छोटे छोटे आइटम है, 5-5, 10-10 रुपये वाले ये आइटम, और जैसे पर्स का माल था ये मंगवाता था तो अब माल ही नहीं आ रही है, कारीगरी सब बाहर चले गए, काम में से चीज़ें कोई बाहर चले गई, वापस नहीं पाए, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो बजूली में ये वाला आइटम शुरू करना पड़ा छोटे छोटे के। चलो ये तो कुछ चले, ये पर्स वगैरह का तो काम ही बिल्कुल बंद हो गया है, शादी वगैरह बिल्कुल बहुत मिनिमम में, ज़्यादा पब्लिक आ नहीं रही है, पब्लिक जाती है कहीं तो खरीदती है अपने हिसाब से, अब उस हिसाब से खरीदारी नहीं हो रही है। मतलब कोरोना की मार इस कदर पड़ी है कि कुछ लोगों ने अपने बिजनेस ही बदल लिए हैं। पहले जो बड़े आइटम्स बेचा करते थे आज छोटे आइटम्स पे आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनकी व्यापारी चले, जो धंधा है वो वैसे ही मंदा चल रहा है। शादी का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, लेकिन उसके बाद भी अगर बाज़ारों में भीड़ नहीं है तो व्यापारी कितने त्रस्त हैं, ये हम इनकी बातों से ही आप सुन करके आप समझ सकते होंगे। और भी कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करके जानते हैं कि वो कितने त्रस्त हैं। कुछ ठेले में भी अपनी ग्राहकी करते हैं, उनसे भी जानते हैं, पूछते हैं। आप ठेले पे ग्राहकी कर रहे हैं, कोरोना के बाद से फ़र्क आया है? मतलब पहले ज़्यादा खरीदते थे, अब कम बिक रहा है? अब कम खरीद रहे हैं लोग घर से भी नहीं निकल रहे होंगे, उसका भी असर दिख रहा होगा। भीड़ भाड़ तो हो रही है, ग्राहक ही नहीं है। भीड़ भाड़ है, ग्राहक ही नहीं है। यानी कि जो लोग निकल भी रहे हैं वो मात्र तफरी के लिए निकलते हैं, जिन्हें शॉपिंग से कुछ खास मतलब होता नहीं है। यही वजह है कि ग्राहकी खास प्रभावित हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कोरोना काल के बाद से जब आपकी दुकान खुली, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है? किस तरीके का चल रहा है आपका? आधे से भी कम हो, आधे से भी कम। तो अब जो कस्टमर पहले आमतौर पर ये फेस्टिवल सीजन है, हम लोगों का गिराकी रहती थी बाहर की पब्लिक, जैसे ट्रेन वगैरह बस आ नहीं रही ना, आधी गिराकी जैसे यहाँ से होती है, बाहर के लोग आते हैं छोटी जगह में, सामान खरीद के यहाँ से लेके जाते हैं, आ ही नहीं रहे तो अभी कैसे गिराकी होती? आधी गिराकी आधी ग्राहकी इसलिए भी प्रभावित हुई है कि कुछ लोग बाहर से आते थे, बाहर से आते हैं, छोटी छोटी जगह में दुकानें नहीं होती है चीज़ों की, शादी भी बंद हो गई तो आपको उससे भी फर्क पड़ा होगा। तो आपको खुद भी महंगाई झेलनी पड़ रही होगी जो माल आप मंगाते हैं। जी अभी तो बहुत दिक्कत आ रही है। अभी नया माल मंगवाया है आपने? आप थोड़ा थोड़ा मंगा रहे हैं, जा तो नहीं पा रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह से मंगा रहे हैं फोन करके। बिल्कुल जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ रहा है, सोशल साइट, सोशल मीडिया, यानी कि कुल मिला करके ऑनलाइन प्रोसेसिंग की जा रही है, क्योंकि ग्राहकी कम हो चुकी है। और इसी वजह से देख सकते हैं दुकानें काफ़ी खाली नज़र आ रही हैं। जो लोग पहले दुकान में बिजी रहते थे, अपनी ग्राहकी संभालते रहते थे, आज वो फ्री हैं। कोरोना काल ने आपके बिजनेस पर कितना असर डाला है? बहुत ज़्यादा। क्या कुछ अंतर आ गया है पहले और अब में? बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, मार्केट भी बहुत स्लो हो गया है और महंगाई बढ़ गई है। जनता तो महंगाई की मार झेल ही रही है, क्या आप लोग भी झेल रहे हैं? जो माल आप मंगवा रहे होंगे वो पहले की तुलना में महंगे मिल रहे हैं? महंगे भी आ रहा है, पहली चीज़ तो माल बाहर से तो अब आ ही नहीं रहा है इतना। अच्छा। क्योंकि कोरोना के चक्कर में कोई जा नहीं रहा, जो जा रहे हैं वो फिर माल महंगा मिल रहा है। कोई बाहर नहीं जा रहा है, जो मंगवा रहे हैं वो भी महंगे पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो इस बात से ही ज़्यादा त्रस्त हैं कि माल नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है। पहले वो ऑनलाइन चीज़ों का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको खुद ऑनलाइन क्या ही सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री से वो माल मंगवाते थे वहाँ मजदूर भी नहीं बचे हैं काम करने के लिए, और अगर बचे भी हैं तो जो पहले की तुलना में माल आते थे अब वो काफ़ी कम आ रहे हैं। और महंगाई की मार तो अलग से वो झेल ही रहे हैं। कैसी ग्राहकी चल रही है? नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है, देखा जाए तो मतलब कि मार्केट में पहले से कुछ ज़्यादा। कुछ लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना सेफ समझ रहे हैं कोरोना के टाइम पर, इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है इस चीज़ से, मतलब कि अब देखा जाए तो जैसे मार्केट में आप देख ही रहे हैं कि पहले की तरह कुछ है नहीं, पहले काफ़ी मतलब कि रोना मतलब अच्छा काफ़ी क्राउड देख रहा है, तो मतलब कि दिवाली का सीजन भी पास है, फेस्टिवल आप देख रहे हैं, उसके बाद भी अब देखिए मार्केट में कितना जो आइटम्स आप पहले लेते थे थोक भाव में, अब उस पर क्या असर दिख रहा है? बिल्कुल महंगा पड़ रहा है, महंगाई तो है, व्यापारियों कितने गुना ये महंगाई हम बढ़ती हुई समझो? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। और पहले जिस तरीके का मैनेजमेंट आप लोग रखते थे, कोरोना के बाद से क्या फ़र्क पड़ा है? क्या कुछ अंतर आया है? बहुत अंतर आ रहा है, बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, बाहर तो कोई खरीद नहीं हो पा रही है, व्यापारी के अंदर पड़ा तो खरीदी पे भी अंतर बढ़ रहा है, कस्टमर भी नई चीज़ मांग रहा है,
तो नई चीज़ें मांगी जा रही है पर नई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं। बिल्कुल इनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, फेस्टिवल का सीज़न है, आपके व्यापार में कितना असर पड़ रहा है? हमारा तो पूरा बिजनेस ही खराब हो चुका है ही नहीं बिजनेस। कोरोना के पहले ऑनलाइन शॉपिंग से भी आप लोग बहुत त्रस्त थे, जिसको लेकर के प्रदर्शन भी किया, मांग भी की गई कि बहिष्कार किया जाए। अब 2 मार कह सकते हैं कि 2 मार आप झेल रहे हैं, पहली कोरोना की और ऑनलाइन से तो आप पहले ही से दोनों चीज़ें हैं। कस्टमर घर बैठे कपड़ा मंगा रहा है, कपड़ा कुछ का कुछ आ रहा है, क्योंकि जब तक फील नहीं करेंगे कपड़े को तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या है। कलर्स बहुत डिफरेंस आता है, जो कलर्स दिखा रहे हैं वो कलर्स आ ही नहीं रहे, तो कस्टमर तो घर बैठे मंगा रहा है लेकिन परेशान है, हमारे से आके कंप्लेंट भी करता है कि हम भैया क्या करें उस चीज़ के लिए। आपको भी कहीं ना कहीं जो आप माल मंगवाते हैं उसमें महंगाई में बहुत परेशानी है, क्योंकि हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ रहा है, जा नहीं सकते बाहर, मंगा नहीं सकते, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही मंगाना पड़ रहा है हमको, सब व्हाट्सएप पे मंगाना पड़ रहा है, तो बहुत फ़र्क आ रहा है। तो कपड़ा जब तक फील नहीं करेंगे आप तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या मटेरियल। यानी ऑनलाइन की मार पहले भी आप झेल ही रहे थे कि कस्टमर उस साइड जा रहा था तो आपको लॉस हो रहा था, अब आप खुद ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो उसमें भी आपको नुकसान है। नुकसान है, बहुत नुकसान है हमको, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऑनलाइन से नुकसान ही है। इनका कहना है कि पहले ये बहिष्कार की मांग कर रहे थे कि ऑनलाइन चीज़ें ना हो, लेकिन अब इनको खुद ही ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कोरोना काल के बाद जिस तरीके से दुकानें चल रही हैं, त्योहार भी आ रहे हैं, कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो है ही नहीं मैम, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। आमतौर पे इस वक्त तक काफ़ी रौनक देखने को मिलती थी। रौनक तो हाँ होती है, अब तो कुछ नहीं है। किस तरीके से आपको मतलब लग रहा है कि बाजार ठंडा हो गया, क्या आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? बिजनेस पे तो है मैम बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और क्या कुछ हो रहा है? पहले फ़ायदा होता था, अब नुकसान हो रहा है, आपको खुद भी माल मंगाना पड़ता होगा, तो उन सब चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा? माल अभी नहीं मंगा रहे मैम हम लोग, मंगवा ही नहीं रहे हैं क्योंकि है ही नहीं अभी कुछ, वो सेल्स इतना नहीं है, ग्राहक इतने नहीं है, तो कहाँ से मंगवाएं? मतलब ग्राहक भी नहीं है, इस वजह से आपका भी बिजनेस इफेक्ट हो रहा है और कह सकते हैं नुकसान में ही जा रहा है। नुकसान में ही जा रहा है अभी तो, बाकी थोड़ा बहुत शाम को होता है या कभी नहीं होता है, कभी होता है, ऐसे ही जा रहा है। ये भी लक बाई चांस वाली बात है। अब शाम को भी ये कोई गारंटी नहीं है कि भीड़ होगी ही होगी। ये ज़रूर है कि अगर चल गया तो चल गया। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोरोना काल में कितना आपका बिजनेस प्रभावित हुआ है? आधे से कम 33% चला है। मतलब इतना गिर गया आपका? क्या क्या चीज़ें ज़्यादा है जो प्रभावित हुई हैं? कपड़े धंधे ज़्यादा प्रभावित। अच्छा, तो लॉस में जा रहे हैं, तो क्या मतलब पहले आपको भी महंगाई तो झेलनी ही पड़ रही होगी? लोग भी उस हिसाब से कम आ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी बाहर का कस्टमर, दूर का जो कस्टमर आता है वो नहीं आ रही है। और जो आप माल मंगवाते थे? माल धंधे नहीं चल रही है, मंगा नहीं रहा। हाँ, यानी जो भी धंधा ही नहीं चल रहा है तो फिर मंगाने का क्या फ़ायदा है? पहले कस्टमर आते थे, वहाँ भीड़ लगी रहती थी, जहाँ पर आज सन्नाटा छाया हुआ है। और यही वजह है कि जो वहाँ पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी, उन बाज़ारों में आज लोग गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं और बहुत ही। तो आगे बढ़ते हुए हम आप पहुँचे अगले मार्केट। यहाँ की जो जनता है, जो ग्राहक हैं, उनका क्या कुछ कहना है, चलिए उनकी भी बात सुनते हैं। तो व्यापारियों से बात करी हमने, जाना अब कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कोरोना काल के बाद जो बाजार गुलजार रहते थे आज काफ़ी सुनसान दिख रहे हैं, लोग ऑनलाइन की तरफ भी मुड़ चुके हैं। क्या आप भी घर के बाहर निकल के शॉपिंग करना सेफ समझते हैं या ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरियाँ रहेंगी उतना ज़्यादा हमारे लिए और सारी जनता के लिए बेटर है। ये रीज़न है कि हम सभी चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेटर है। अब आप देख रहे हैं मार्केट भी आजकल थोड़ा बहुत पहले के मुकाबले थोड़ा संयम में है और लोगों ने भी भरपूर साथ दिया है सरकार का। और अपन यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे तो उससे हम सभी बेटर रहेंगे। बिल्कुल, तो ग्राहक भी घर के बाहर तभी निकल रहे हैं जब उन्हें ज़रूरत हो रही है। बाज़ारों में रौनक नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन क्या ग्राहक की सोच है वो भी जानने की हम कोशिश करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग को ग्राहक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्यों लगता है? कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन जो चल रही है ना, कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन से मांग रहा है, बाज़ारों में आना पसंद नहीं कर रहा लोग। और महंगाई दर की बात करें तो ऑनलाइन के जो रेट्स होते हैं और बाज़ारों में जो रेट हैं, क्या उसमें आपको अंतर लग रहा है?
बहुत फ़र्क होता है उसमें। कॉस्ट पे जो ऑनलाइन पे होता है वो रेट अलग होता है, मार्केट का रेट अलग होता है। कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। कोरोना के बाद मार्केट आप निकले हैं, कैसा लग रहा है? महंगाई बढ़ गई है या सस्ता हुआ है, क्या लग रहा है? मार्केट तो वैसे ही है जैसा पहले था, सामान वैसे ही मिल रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं मार्केट में, तो देख के अच्छा लग रहा है। पब्लिक देखने को मिल रही है तो मन को अच्छा लगता है। जैसे कोरोना में हम लोग सबको क्या लॉकडाउन हो गया तो सब घरों पे, अब देख के खुला खुला था, मन को अच्छा लगता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि अब त्योहार आ रहा है, लोग बाजारों में ना निकल करके ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा भी क्यों हो रहा है? देखिए, आजकल क्या ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को ना चीज़ें प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाते हैं और लोग मार्केटिंग उसी में कर लेते हैं, कोई चीज़ सस्ती कोई चीज़ महंगी, तो लोग इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। तो ज़्यादा हो गए हैं पहले से ज़्यादा। हाँ, जो ज़्यादातर ग्राहक है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। हम तो ऑनलाइन ही शिफ्ट करते हैं। आप भी ऑनलाइन ही करिए। क्या फ़ायदा दिख रहा है? सामान लेने आए थे तो बाजार, मतलब ज़रूरत का सामान जो होता है वही लेने आ रही हैं। आप खुद एक यंगस्टर्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती होंगी, क्यों लगता है, क्यों ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है? सेफ है, कोरोना है बाहर और अभी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं रही, आप मार्केट में देख रही हैं जी, तो उस हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ज़्यादा प्रेफर है। ऑनलाइन शॉपिंग में घर के बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है, बजट भी आपको सही मिल जाता है, एक ये बड़ी वजह होगी। अभी जब आप निकल रही हैं मार्केट्स में तो क्या लग रहा है, पहले क्या आप किस तरीके का देखती थी, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, और अब क्या हाल है? अभी ज़्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है, वैसे लोग तो आ रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन है ये सब चीज़ें तो, लेकिन अभी ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है लोगों के लिए और वो सेफ भी है, इसलिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। कुछ और भी हैं लोग, उनसे भी बात करते हैं। कोरोना काल में शॉपिंग करना ज़्यादा सेफ नहीं होता मैम, और यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। आपको कौन सा बेहतर तरीका लगता है? मुझे ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर है। फिर आप यहाँ पर शॉपिंग करने मार्केट में? बिकॉज क्योंकि ये वाली चीज़ें जो पूजा है, नवरात्र है, तो ये बहुत कम मिल पाती हैं वहाँ पर, तो यही कारण है कि अभी आना पड़ रहा है। क्यों एक बड़ा कारण है कि मार्केट्स में भीड़ भी नहीं है जबकि फेस्टिव सीजन है, और क्यों लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा मोड हो चुके हैं? बड़ा कारण तो सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ही है सबसे बड़ा रीज़न। एंड सेकंड रीज़न ये कहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग, आपका जैसे क्वेश्चन था सेकंड, तो वहाँ पर ये लगता है कि जब यहाँ इस भीड़ को क्यों जाएं वहाँ पर, और टाइम भी हम लोगों का बच जाता है। कहीं ऑफिस का काम जैसे कि सारा काम अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो साइड में हम लोग ये परचेसिंग भी कर लेते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा है। तो टाइम बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भीड़ तो रह ही रही है। मतलब जो जागरूक जनता है वो अपने हिसाब से काम मैनेज कर लेती है। और मैम, आप भी बाहर आई हैं शॉपिंग करने, क्या हमेशा ही मतलब कोरोना के बाद से शॉपिंग बाहर करना आप प्रेफर करती हैं? पहले तो करना ही पड़ेगी, मतलब जो ज़रूरत का सामान होता है वही, बाकी घर के सामान कैसे आते हैं? ज़रूरत के सामान तो बहुत ज़रूरी है, वही लेने तो आते हैं, बस वही लेने आते हैं, बाकी जो सामान अभी मतलब अभी ही निकले हैं, जब से तो नहीं। अच्छा, अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, पहले जो जहाँ रौनक देखने को मिलती थी अब काफ़ी सन्नाटा हो गया है। पहले से तो अभी रौनक दिख रही है, पहले कुछ दिन पहले तो बहुत काफ़ी सन्नाटा। अब जब जैसे जैसे त्यौहार आ रहा है वो रौनक बढ़ती जा रही है, तो ग्राहकों का भी यही कहना है कि जैसे जैसे त्यौहार के दिन पास आते जा रहे हैं थोड़ा सा लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो जागरूक हैं वो तभी बाहर निकल रहे हैं जो वो शॉपिंग ऑनलाइन नहीं कर सकते। जैसे पूजा पाठ की सामग्री है, ये वहाँ दुकान पर जाएंगे तभी ले पाएंगे, और इस वजह से जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो जाते हैं ग्राहक। तो ग्राहकों से भी हमने बात कर ली और दुकानदारों से भी उनका मत जान लिया। अब क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद जी हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इनको ऑटो में सवार करते हैं, फिर चर्चा भी कर लेंगे। आइए सर। तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि फेस्टिवल का सीजन होने के बावजूद उनका धंधा बहुत मंदा चल रहा है। देखो, बड़ी साफ बात है, कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया, और लॉकडाउन ही पहला गलत था, पहला स्टेप बिल्कुल गलत था, जिसको मैंने बहुत पहले कहा था कि ये स्टेप गलत है और लॉकडाउन नहीं लगना था। खैर, WHO की गाइडलाइन, सेंट्रल की और बड़े लोगों की जो भी गाइडलाइन रही उस पर लगा दिया। उसका असर ये हुआ कि तमाम व्यापारी वर्ग टूट गया। अब आज मध्यम वर्ग परिवार और जो मिडिल बिजनेसमैन है वो ज़्यादा परेशान है। अभी एक गाइडलाइन और जो आई हुई है ये बड़ा परेशान करेगी। एक तरफ हम चाय की होटल रात तक खोल रहे हैं, दूसरी चीज़ों को हम बंद कर रहे हैं, ये कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा।
भी कई बार बोल चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन क्योंकि स्टेट की गाइडलाइन है कि मार्केट बंद कर दिया जाए जल्दी, तो बिजनेस तो पूरा टूटेगी। और लोगों का ये भी कहीं ना कहीं व्यापारियों का आरोप है कि क्या सिर्फ व्यापारियों में ही कोरोना फैल रहा है, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें खुली रख रहे हैं। नहीं, ये तो लोग गलत कह रहे हैं। और व्यापारी से कोरोना फैल रहा है, कोरोना तो आज तक कैसे फैल रहा है ये WHO नहीं बता पाया। WHO आज तक ये नहीं बता पा रहा कि कोरोना आ कहाँ से रहा है। और मैं बहुत साफ कहता रहा हूँ कि ये बीमारी तो आसमान वाले की तरफ से है, और आसमान वाले को मनाना चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन के लिए किसी पर तोहमत लगाना ठीक नहीं है और व्यापारी वर्ग को परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी मुड़ चुके हैं। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग का पहले ही व्यापारी वर्ग विरोध करता आया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो खुद मजबूर हो चुके हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ही उनके पास माल पहुँचे। देखिए, उससे दो नुकसान बड़े हो रहे हैं। जो थोक व्यापारी है वो जब ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो जाहिर है बीच में एक कड़ी और जुड़ जाएगी, और जो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है उसको एक पैसा और देना पड़ेगा, तो शॉपिंग के ऊपर महंगाई तो बढ़ेगी। ऑनलाइन शॉपिंग तो उन लोगों के लिए ठीक है जिनको वक्त नहीं है, परेशान है, या बिजनेसमैन है, या सर्विस क्लास के ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, उनको सूट कर जाता है। लेकिन गरीब आदमी को तो दिक्कत आएगी, वो खर्चा तो गरीब आदमी को ऊपर करना पड़ेगा। मैं पहले भी कहा है कि धार्मिक चीज़ों को इस तरह रोकना नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी आस्था के हिसाब से धार्मिक आयोजन रखना चाहिए। कोविड-19 का एहतियात लोग खुद कर रहे हैं, सबको अपनी जान की परवाह है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस का काम करना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और इसी तरह मैं आज भी कहूँगा कि व्यापारी वर्ग को छूट देना चाहिए और सारे मार्केट मिलना चाहिए और देर तक मिले। अपनी तरफ से व्यापारियों की शिकायत आपको भी मिली होगी, क्योंकि आप क्षेत्रीय विधायक हैं। उनकी भी जो शिकायत रही होगी, तमाम मांगे वो आपके पास ही रखते होंगे। आपने कहाँ कुछ बात की है, क्या कुछ अभी प्रयत्न किए हैं ताकि इन्हें फ़ायदा पहुँच सके? मैंने देखिए, अब शिवराज सिंह जी को तो पत्र लिख कर और खबर कर के थक गए, तो माननीय मुख्यमंत्री तो कोरोना से ज़्यादा पूरे समय चुनाव में व्यस्त, शुरू से आज तक। अब तो चुनाव डिक्लेयर ही हो गया, तो जाहिर अब सब लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो शुरू से ही है। लेकिन मैंने गृह मंत्री से भी आग्रह करा है और मैंने जिला प्रशासन को भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, कई बार कहा है। आज फिर आपने याद दिलाया है तो फिर से प्रयास करूँगा कि अपनी बात उन तक पहुँचाऊँ कि ये लॉकडाउन की जो टाइमिंग की पॉइंटिंग करी गई है व्यापारियों के लिए, त्योहारों को देखते और कुछ क्या आपको लगता है क्या कुछ करना चाहिए जिससे बाज़ारों में फिर से एक बार गुलजार हो? इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि कोरोना काल है, लोगों को भी बचा करके रखना है, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए? देखो, मैं एक सवाल आपने अच्छा करा, कोरोना से बचा कैसे जाएगा ये बताएं। लोग कह रहे हैं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन बाजार में कहीं ना कहीं वो खत्म होता ही दिख रहा है। WHO की जो नई गाइडलाइन आ रही है, जो WHO का एक वीडियो मुझे मिला है वो झूठ है सच है। वो तो ये कहता है कि ना मास्क की ज़रूरत है ना सोशल डिस्टेंसिंग की, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कंट्रोल होगा। मैं इतना कहूँगा कि लोग अवेयर हैं आम जिंदगी में, अगर लोगों को, क्योंकि एक बड़ी बात समझ में आई, क्योंकि शुरू दिन से मैं इसमें बहुत ताकत से लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ। मुझे शुक्र है आसमान वाले का कि मैं पहले दिन से हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा किचन भोपाल में मैंने चलाए, उस टाइम भी भीड़ मेरे यहाँ खाना लेने आती थी, तो ये बड़ी समस्या बनी थी कि जो भीड़ खाना लेने के लिए आएगी इसको कैसे रोका जाएगा। हमने लोगों से घर घर बैठवाने का प्रयास करा। इन सब तजुर्बों की बुनियाद पर मैं ये पहुँचा कि इंसान को मेंटली रिलैक्स कर दिया जाए, उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसको ये बता दिया जाए कि ये दहशत नहीं है, इससे अवेयर तो होना है, इस महामारी से बचना तो है, हमको एहतियात बरतना है, लेकिन इस एहतियात के साथ हमें डरना नहीं है। क्योंकि बड़ा साफ कंसेप्ट है, अगर किसी को मौत मालिक के यहाँ से आ गई है तो वो तो होकर रहेगी, दुनिया का हिस्सा है, तो जो दुनिया में आया है वो जाएगा। लेकिन एक बीमारी की शक्ल में एक वबा फैली है पूरे दुनिया में, तो हम उससे एहतियात करें लेकिन डरे नहीं। तो उसके लिए नॉर्मलाइज माहौल लाना पड़ेगा। क्योंकि आज हमने फिर से व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं एक बार आपको अवगत कराया है, मामला फिर से आपके संज्ञान में लाया है। अब आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? मैंने कहा ना कि मैंने समय समय पे अधिकारियों को सचेत किया है। अभी पुनः मैं बात करूंगा, मैं गृह मंत्री से भी बात करूंगा इस संबंध में, और चीफ सेक्रेटरी महोदय से ज़रूर चर्चा करूंगा, क्योंकि उनको भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। अगर सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी जी का फर्ज बनता है कि वो सरकार के मुखिया है
तो उनको ध्यान देना चाहिए और जायज़ मांग है, उस मांग को पूरा करना चाहिए। क्योंकि आप क्षेत्रीय जनता के जिम्मेदार शख्स हैं और शायद इसीलिए जनता आपके पास लेकर के भी आती है अपनी समस्या और ये उम्मीद करती है कि आप उन समस्याओं को हल करें। फिलहाल शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और जिस तरीके से हमने आपको संज्ञान दिलाया, उम्मीद करते हैं कि जल्दी मामले पर सुध सरकार भी ले और जल्द से जल्द व्यापारियों की जो समस्या है उसका निपटारा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। बिल्कुल, तो